दस्तक के इस हिस्से में हम बात भूकंप की करेंगे। म्यांमार में यह भूकंप आया और 8 सेकंड के भीतर इसने दिखा दिया कि प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान किस तरीके से लाचार हो जाता है। हर तरफ केवल चीख पुकार और बर्बादी की तस्वीरें सामने रही। आज दोपहर करीब 12 बजे भूकंप से 4 देश बुरी तरीके से हिल गए। 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार के सगाइंग में था, लेकिन इसने 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में जबरदस्त तबाही मचाई। इसका असर चीन और बांग्लादेश में भी देखने को मिला। म्यांमार में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। कई इमारतें धाराशायी हो गईं, जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है, जहां मलबे से लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। थाईलैंड ने अपने सभी एयरपोर्ट्स और सबवे पर लॉकडाउन कर दिया है। वहीं सरकार की ओर से इमरजेंसी फौरन घोषित कर दी गई थी। हालांकि बांग्लादेश और चीन से भी नुकसान की खबरें ज्यादा नहीं है। वैसे तो इस भूकंप की तीव्रता के बारे में सुनकर ही सबको समझ में आ जाएगा कि इस भूकंप का असर कितना भयावह रहा हो। इसके साथ ही चूंकि गहराई भी 10 किलोमीटर की थी, इस कारण दूर दूर तक इस भूकंप का असर देखने के लिए मिला। हम आपको तस्वीरों के जरिए अब दिखाते हैं कि भूकंप का जो मंजर था वो कितना भयावह, कितना दर्दनाक था। ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं, जो बता रही हैं कि भूकंप ने कैसे थाईलैंड की जमीन को झकझोर दिया है। बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। भूकंप आने का अंदेशा मजदूरों को लग जाता है। देखिए, पहले इमारत हिलती है और फिर इतनी तेजी से धड़ाम हो जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार उठता है। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस तस्वीर का दूर दूर तक असर देखने को मिला। देखिए किस तरह लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे और जैसे ही बिल्डिंग गिरी, शहर की सड़कों पर हड़कंप मच गया। अब बैंकॉक की एक और तस्वीर देखिए। भूकंप इतना जोरदार है कि बिल्डिंग इतनी तेजी से हिल रही है कि टॉप फ्लोर से स्विमिंग पूल का पानी छलक रहा है। सिर्फ एक ही ओर से नहीं, बल्कि बिल्डिंग के चारों ओर से स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पानी की प्यासी है और बिल्डिंग हिला हिलाकर अपने ऊपर पानी गिराना चाह रही है। किसी ने सोशल मीडिया में अपने फ्लोर से इन तस्वीरों को साझा किया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव कितना ज्यादा है। इस तस्वीर के भी इसी बिल्डिंग के होने का दावा किया जा रहा है, जो कि छत से ली गई है। देखिए स्विमिंग पूल का क्या हाल हो रखा है और यहाँ मौजूद लोगों में खौफ का अंदाजा भी इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ पर भी एक बहुमंजिला इमारत से छत की स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। नीचे बिल्डिंग के टुकड़े और पानी दिख रहा है। जो गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ती थी, वो कार आज कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती कार को पलटने पर आमादा है। जिस गाड़ी से वीडियो शूट किया गया है, वो भी बुरी तरह से हिल रही है। ट्रैफिक थम गया है और सड़क पर चलना कितना मुश्किल है, उसका अंदाजा स्कूटी पर बैठी इस महिला से आप लगा सकते हैं, जिसे पकड़कर उसके साथ ही खुद को गिरने से रोक रही है। कार ही नहीं, ट्रेन का भी हाल देख लीजिए। बैंकॉक की बीटीएस ट्रेन पूरी तरह से हिल रही है, जिसके बाद बीटीएस ट्रेन की सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। म्यांमार की तस्वीर भी देखिए। सड़क के दोनों ओर धुएं का गुबार दिख रहा है।
लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाएं। चारों तरफ अफरा तफरी है। कुछ अपनी बाइक सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। मेंडले एयरपोर्ट पर दहशत की तस्वीर देखी। रनवे पर खड़ा विमान हिलने लगा। वहीं यात्री डर के मारे रनवे पर ही बैठ गए। एयरपोर्ट के अंदर का हाल तो और भी बुरा है। देखिए कैसे छत के कई हिस्से टूट टूट कर गिर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। म्यांमार की इमारतों का हाल भी देखिए। जिन घरों में लोगों के आशियाने थे वो पलक झपकते ही सरेंडर कर गए और अपने पीछे छोड़ गए गम का पहाड़। यहां ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इमारतों का कुछ ऐसा ही हाल है। लोग सड़कों पर हैं। चीन की मीडिया की ओर से जारी यह तस्वीर भी म्यांमार की बताई जा रही है, जहां एक बहुमंजिला इमारत गिर पड़ी। देखिए कैसे एक परिवार अपने मासूम को लेकर जान बचाकर भाग रहा है। तस्वीरों में खौफ और डर साफ देखा जा सकता है। यह तस्वीर म्यांमार के एक घर की बताई जा रही है जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। देखिए किस तरह पूरा कमरा कांपने लगता है। धीरे धीरे घर का सामान गिरना शुरू होता है। और फिर पूरे कमरे में मानो तबाही आ जाती है। अब भूकंप के प्रकोप की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए। बैंकॉक में जमींदोज हो चुकी बिल्डिंग के मलबे के बीच यह शख्स मौत को बेहद करीब से देख कर आया है। गर्दन तक मलबा, चारों तरफ सरिया और आंखों में जिंदगी की उम्मीद। आज तक ब्यूरो। आधुनिक इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंसान चाहे तो क्या नहीं हासिल कर सकता। लेकिन प्रकृति का प्रकोप जब सामने नजर आता है तो इंसान की लाचारगी भी नजर आती है। आज भूकंप की ये तस्वीरें इसी त्रासदी को दिखा कर गई। म्यांमार और थाईलैंड में बेहद शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही। बैंकॉक में इमारत ढही, दर्जनों लापता, आपातकाल की घोषणा। म्यांमार में आए भूकंप ने कई पड़ोसी देशों में दहशत पैदा कर दी, लेकिन तबाही की सबसे ज्यादा तस्वीरें म्यांमार और बैंकॉक से आ रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.7 तीव्रता का ये भूकंप म्यांमार के सगाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया। भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर थी। इसके बाद आए झटकों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस आपदा से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारी तबाही मची। में
बिल्डिंग्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कोई 70 मंजिल, कोई 130 मंजिल। मेरा तो 4th फ्लोर पे था, तो मैं तो बहुत जल्दी नीचे आ गई, लेकिन मेरे होटल में 70 तक फ्लोर थे। 30 वाले में भी कई लोगों से जो मैंने बात करी, वो 30th फ्लोर से नीचे उतरे, वो 10 मिनट नीचे उतरने में लगे। अब आप सोचिए कि आप भूकंप आ रहा है, इतना ज्यादा रिक्टर स्केल पे है, नीचे आप उतर रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों पे आप से उतर रहे हैं, तो आप दीवार पे क्रैक देख रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कितना डर का माहौल होगा। मैंने लिटरली अपनी जो मौत है वो अपनी आंखों के सामने देखी, और उस वक्त तो अब तो मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई हूँ कि कुछ समय हो गया है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल जबान लड़खड़ा रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे, इतना भाग रहे थे, वहां से एम्बुलेंस आ रही थी, यहाँ से हर 1 सेकंड के बाद 2 एम्बुलेंस गुजर रही थी। और हमें बोला कि आप जो ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया उधर से साइड में हो, सारे सब लोग बाहर थे। स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि सब सेवाएं तो बंद हो गई थी, तो बोला कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो हम सारे लोग वहां पे सेफ जगह पे जाने लग गए, तो बीच में से एक हॉस्पिटल भी पार हुआ, तो वहां पे कैंप्स भी लगने शुरू हो गए। तो मतलब इतनी जल्दी, इतना प्रोएक्टिव इनका अप्रोच था कि लोगों को फर्स्ट एड देना शुरू कर दी, जो होटल्स के थे, क्योंकि आजू बाजू भी होटल्स थे। और आप देखिए सारे लोग बाहर ही बैठे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। थाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपातकालीन बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। เยอะนะครับไม่รู้คนงานอยู่ในนั้นเยอะนะครับตอนเนี้ย बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैं तो अकेला था क्योंकि लेकिन जो लोग मेरे साथ नीचे जा रहे थे वो काफी डरे हुए थे। कुछ लड़कियां थी, सब नंगे पैर थे। कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने घर में जिस हिसाब से थे वैसे के वैसे ही निकल के उनको आना पड़ा। और बहुत चीख रहे थे लोग, क्योंकि जो बिल्डिंग की क्रैक होने की आवाज थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। थाईलैंड में हवाई अड्डे और मेट्रो बंद हैं। बैंकॉक की बीटीएस ट्रेन भयंकर तरीके से हिलती नजर आई। बीटीएस स्काई ट्रेन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मैंने शायद ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत ज्यादा तेज था बिल्डिंग। जब शीशे से बाहर देख रहे थे, चीजें जैसे हिलती है ना, अंदर आप किसी डब्बे में बैठे, हिल रहा है अगर डब्बा वो, तो सामने चीजें हिलती हुई दिख रही थी बाहर। और बहुत बहुत खतरनाक मंजर था, क्योंकि नीचे आते वक्त 21वीं मंजिल से लगभग जब 15वीं मंजिल पे थे तो लगा था कि बिल्डिंग शायद गिर जाएगी। तो कोने में हम लोग खड़े हुए थे पाइप पकड़ के, जो एग्जिट डोर में था। बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं और टाइम मिल गया हम लोगों को सबको नीचे आने का। भूकंप के बाद आए झटकों के खतरे को देखते हुए थाईलैंड ने सभी हवाई अड्डों और सबवे सिस्टम्स को बंद कर दिया है। उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। थाईलैंड सरकार ने बैंकॉक में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। देखिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है, एक किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। और जिस वक्त भूकंप आया था तो लोग अंदर थे। दोपहर के समय यहाँ पे भूकंप आया था बैंकॉक में। मैं भी होटल के रूम में थी और उस वक्त मैं बेड पे बैठी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो मुझे लगा शायद वेदर चेंज की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी जो नजर है वो दीवार पे पड़ी, तो दीवार पे क्रैक आ रहे थे। जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवी में अगर भूकंप का कोई सीन होता है, फिर तो होता है, तो नीचे से ऊपर तक दीवार पे क्रैक होता है ना, उसी हिसाब से दीवार पे क्रैक होना शुरू हो गया था। लेकिन सडनली होटल का अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि आप फटाफट होटल को इवैक्यूएट कीजिए। सारे लोग नीचे गए स्टेयरकेस से, और जब नीचे हम पहुंचे तो देखा कि पूरा का पूरा बैंकॉक सड़क पे। मोबाइल की जो सर्विसेज थी सब बंद हो गई थी, नेट भी और कोई फोन भी नहीं कर रहा था। एम्बुलेंस सड़क पे थी, जो पुलिस की जो वैन होती है वो भी सड़क पे थी, लोगों की हेल्प कर रहे थे। म्यांमार में आए भूकंप के बाद थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रोकना पड़ा। म्यांमार में भारी नुकसान की आशंका है। यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में भूकंप के केंद्र के पास हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका है। मांडले और सगाइंग क्षेत्र में कई इमारतें और ऐतिहासिक स्थल ढह गए। इनमें प्रसिद्ध अवा ब्रिज भी शामिल है। एपिसेंटर से 900 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भूकंप ने बैंकॉक को बुरी तरह झकझोर दिया। सारे लोग बाहर बैठे हैं, हमें अंदर जाने को मना करा हुआ है। सारे फूड कोर्ट, ये देखिए फूड कोर्ट वगैरह है, क्योंकि कोई खुली एरिया में गैदर होने को बोला है। फूड कोर्ट सारे बंद है या शटर डाउन नहीं करते हैं,
तो ये आप देखिए सारे फूड कोर्ट खाली हैं, यहाँ पे कोई नहीं है और सारे लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये देखिए आप सारे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो जा रहे हैं लोग वो हॉस्पिटल जा रहे हैं या फर्स्ट एड है, बाकी सारी की सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, ऑफिस बंद हो गए हैं, होटल में घुसने नहीं दे रहे, मॉल बंद हो गए, सब कुछ इनफैक्ट बैंकॉक में बंद हो गया। और दूसरे बोलने सकती हूँ, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा हट से स्विंग हो रही थी, कोई भी चीज अगर जैसे कोई भी ऐसी लटकी भी कोई चीज है, ऐसे पूरी स्विंग हो रही थी जैसे हम झूला नहीं झूलते, इतना ज्यादा रेक्टर स्केल पे था। और अगर जो थोड़ी सी ओल्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी तो उनकी जो रेलिंग होती है, वो रेलिंग उड़ रही थी, मतलब लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा उस रेलिंग को उड़ते हुए, ब्रिक्स निकलते हुए, मतलब ब्रिक्स उखड़ रही थी, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, क्रैक बन रहा है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्रैक बन रहा है और वहां से पूरा पूरा शेड उड़ गया है, तो वो सब कुछ उड़ते हुए देखा जैसे कोई तूफान नहीं आता, उस हिसाब से अर्थक्वेक आया। और इतना डर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जो ओल्ड एज के लोग घूम रहे हैं वो बेचारे 30th फ्लोर, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में 30th फ्लोर पे ओल्ड एज तो एक कपल थे, वो इतनी मुश्किल से नीचे उतरे, वो इतना ज्यादा पैनिक अटैक उनको आ गया, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो बहुत डर का माहौल बैंकॉक में था, मैं भी 2 घंटे तक तो शिवर ही कर रही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर स्थिति पर चिंता जताई और प्रभावित देशों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पीएम मोदी बिम्स्टेक के लिए 4 अप्रैल को थाईलैंड जाने वाले हैं। फिलहाल भूकंप के बाद आफ्टर शॉक का खतरा बना हुआ है। दोनों देशों में अलर्ट जारी किया गया है। म्यांमार और थाईलैंड में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। वहीं चीन के यूनान से भी भूकंप के बाद मची खलबली की तस्वीरें सामने आई हैं। ये भूकंप हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। इंसान तो इंसान, जानवरों में भी खौफ था। हमारे कई दर्शकों ने भूकंप की तस्वीरें हमारे लिए भेजी हैं। हम आपके साथ ये तस्वीरें साझा करते हैं, जिसे देखकर आप ग्राउंड जीरो के हालात को समझ सकेंगे। गाड़ियां भी आप देखेंगे सारी बिल्डिंग से बाहर निकली हैं। मैं आपको थोड़ा वॉक करके दिखाऊंगा तो मैं सारी की सारी गाड़ियां जो हैं ये सब ऑन है, सबके अंदर लोग हैं। आप देख सकते हैं लोग सारे के सारे, अभी दिखाता हूँ आपको, जितने लोग आपको सड़क पे बैठे हुए दिख रहे हैं, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं अभी, ये यहाँ पे दुकानें जो हैं बंद होती हैं इस टाइम पे, लेकिन सारी खोल के लोगों को बिठाया है। ये है बिल्डिंग और ये देखिए सारे के सारे लोग। इस वक्त तो मंजर काफी आराम से हो गया है, लेकिन जब हुआ था तो ये देखिए लगातार बिल्डिंग से लोग निकल रहे हैं, अंदर जाने को अलाउड नहीं है। मैं आपको देखता हूँ कितना जा सकता हूँ अंदर। हाँ, बाहर से ही दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आप देखिए जो ट्रैफिक भी लगा हुआ है यहाँ पे, सारा का सारा अर्थक्वेक की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये वापस जा रहे हैं अपने घर या बाहर बिल्डिंग के। यूजुअली यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है। आपको अभी लोग अपना सामान ले लेके बाहर आ गए हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।